नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। तो दोस्तों, आज के समय एक ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है जिसके चलते भारत और अरब के जो शेख हैं उनके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भारत और बाकी सारी और मुस्लिम कंट्रीज़ उनके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है जो कि भारत की जो बीजेपी की जो एक स्पोक्स पर्सन है जिनका नाम नुपुर शर्मा है, उन्होंने एक टीवी डिबेट जो कि ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर बेसिकली चल रही थी, उसमें उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद जो मुस्लिम्स के आखिरी प्रॉफिट है प्रॉफिट मोहम्मद, उनको लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। और इसको देखते हुए जो मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया में या फिर बाहर, उनमें काफ़ी ज़्यादा रोष का माहौल है और वो तुरंत नुपुर शर्मा को अरेस्ट चाहती हैं। और जैसे ही ये बातें आगे बढ़ी, दूसरे कंट्रीज़ तक पहुँची, मीडिया में ये बातें आने लगी, वैसे वैसे जो कंट्रीज़ हैं उनका गुस्सा बढ़ रहा है। और जो मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है कतर, उसने इंडिया के एनवॉय को तलब कर लिया है और उसने पब्लिकली इंडियन गवर्नमेंट से माफ़ी की मांग की है। ना क्या इंडिया माफ़ी मांगेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वो वीडियो लाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ना इस वीडियो की अगर बात करें तो जो कतर है मिडिल ईस्ट की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, और कतर और सऊदी अरेबिया, इन दोनों का आप कह सकते हैं टसल चलती रहती है इन दोनों के बीच में। ना कतर जो है वो भारत से पब्लिक अपॉलॉजी की डिमांड कर रहा है कि आपके यहाँ जो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की इंसल्ट की है, आप अपॉलॉजी करिए। इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने ये कहा है कि आप अपॉलॉजी करिए। ना इंडियन गवर्नमेंट तो अपॉलॉजी नहीं करने वाली, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अगर आप देखें तो जिसने ये आपत्तिजनक टिप्पणी की है वो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, उनका गवर्नमेंट में कोई रोल है नहीं। तो गवर्नमेंट ने भी अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। जब कतर ने एनवॉय को उनके बुलाया था तो उन्होंने कह दिया था कि ये लोग कुछ फ्रिंज एलिमेंट है और बेसिकली इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उधर कतर के बाद कुवैत एक और कंट्री है, उसने भी जो एनवॉय है इंडिया के उनको तलब कर लिया है। साथ ही साथ ईरान ने भी इंडिया के एनवॉय को तलब कर लिया। ना एनवॉय को तलब करना एक काफ़ी बड़ी बात होती है, खास करके इंडिया के एनवॉय को। लोग जनरली एनवॉय को तब तलब करते हैं जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू हो। ना पाकिस्तान ऐसा करता रहता है क्योंकि पाकिस्तान के पास और दूसरा कोई काम है नहीं, उसको अपने यहाँ की इकोनॉमी से कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पे पाकिस्तान के पीएम ने भी ट्वीट करके और कंडेम कर दिया है कि हम कंडेम करते हैं बीजेपी के समय में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है वगैरह वगैरह फालतू। ऐसे ही उनको कोई काम धंधा तो है नहीं, अपनी इकोनॉमी संभल नहीं रही, भारत के मामले में बहुत टांग अड़ाने आ जाते हैं ना। लेकिन कतर और बाकी ये जो कंट्रीज़ हैं इनसे भारत के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, और अगर ये लोग ऐसा कुछ कहते हैं तो ये ज़रूर इस पर गवर्नमेंट को प्रेशर आता है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इंडियन गवर्नमेंट अपॉलॉजी करती है ना। बात अगर करें नुपुर शर्मा की, तो वो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है और बीजेपी ने उन पर कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया है। और बीजेपी ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि इन्होंने जो भी बोला ये इन्होंने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और बेसिकली जो बीजेपी है वो हर एक रिलीजन का सम्मान करती है और सब कुछ करती है। ये देखिए शहबाज शरीफ का ट्वीट भी चल रहा है स्क्रीन पर, उन्होंने क्या लिखा है कि आई स्ट्रांगली कंडेम दी अटैक। आप पढ़ सकते हैं खुद ही, मेरे पास पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, मुझे और कुछ भी बताना है। तो अब आप जैसे देखिए, और जो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने बेसिकली नुपुर शर्मा का एड्रेस लीक कर दिया है, और उसकी वजह से जो है उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। और उन्होंने बेसिकली बाद में अपॉलॉजी भी मांगी, ये उन्होंने ट्वीट करके अपॉलॉजी भी मांगी कि मैं कुछ दिनों से डिबेट पे जा रही थी और वहाँ पे मेरे आराध्य जो शिव जी हैं उनको फव्वारा बता के लोग, तो उनसे उनका जो है रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहा था, तो उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया और उन्होंने कहा कि अगर किसी को उससे मेरी बातों से बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। उन्होंने पूरी तरह से माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। और अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इंडियन गवर्नमेंट वाकई कतर से माफ़ी मांगती है, क्योंकि देखिए उनका कोई इंडियन गवर्नमेंट से तो लेना देना था नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट माफ़ी मांगने वाली है। और आज देखिए कि भारत सरकार को शर्मिंदा होना पड़ रहा है बेसिकली ऐसी बातों का। तो आप भी अगर कहीं कुछ भी कमेंट या फिर किसी भी चीज़ पे कमेंट करें तो देखिए आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप प्लीज़ कुछ भी फालतू कमेंट ना किया करिए, क्योंकि इससे आप उस समय इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे इंडिया की इमेज ख़राब होती है।
तो कुछ भी कमेंट करिए सोच समझ के, और किसी भी कम्युनिटी की, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, आप दूसरे की रिलीजियस भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। नाउ आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्या इंडियन गवर्नमेंट को माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को कह देना चाहिए कि हमारा इस गवर्नमेंट का उनसे लेना देना नहीं है, वो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी और बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है? जो भी आपका विचार है कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।